हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रितु एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल बीजोमेट्री मास्टर विद रितु में मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा चैनल है वो जो हमारे पास मैथमेटिक्स होता है ना, उसका जो ज्योमेट्री सेक्शन होता है उसकी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ अपने चैनल के थ्रू। तो चलिए, आपने अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी सारी वीडियोस जो है ना देखिएगा। नहीं तो आपको एक बेसिक से अगर आप समझना चाहते हैं उस चीज़ को तो आप 1 to 1 वीडियो को देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर एक चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ सके। क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्टेड है, तो अगर आप सभी वीडियोस देखते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक है ज्योमेट्री का हमारे पास वो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। और जो हमारे पास बेसिक्स है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से आपके जो ज्योमेट्री सेक्शन है हमारा, जो मतलब बहुत रेयरली बताया जाता है, वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, आज हम बात करते हैं पॉइंट की। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पॉलीगन की, बात करी थी हमने रेगुलर इरेगुलर उसके टाइप्स की बात करी थी। तो मैं आपके लिए एक वीडियो और लेके आऊँगी पॉलीगन की, जिसके अंदर हमारे पास जो पॉलीगन के है ना रियल लाइफ एग्जांपल होंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इसके बाद हमारे पास वो वीडियो आने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप 1 to 1 वीडियो को देख सके और अपने बेस को अच्छी तरीके से क्लियर कर सके। तो चलिए, आज हम बात करेंगे किसकी, पॉइंट की। तो पॉइंट क्या होता है हमारे पास, पॉइंट की बात करेंगे, टाइप ऑफ पॉइंट्स की बात करेंगे। जो हमारे पास ज्योमेट्री सेक्शन होता है ना, वो हमारे पास किससे स्टार्ट होता है। जैसे प्लेन ज्योमेट्री मैंने सबसे पहले जो हमारे पास वीडियो आई थी, जब सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी, देखी होगी आपने, तो उसके अंदर हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास क्या होती है, वो कितने टाइप की होती है, किस किस तरीके से उसको बांटा जा सकता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो हमने बात करी थी ज्योमेट्री हमारे पास दो टाइप की होती है। एक तो हमारे पास होती है प्लेन ज्योमेट्री, सेकेंड हमारे पास होती है सॉलिड ज्योमेट्री। तो चलिए, हमारे पास प्लेन ज्योमेट्री होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको। उसके अंदर पॉइंट पढ़ते हैं, एंगल, लाइन, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी मैं हर एक टाइप की जो हमारे पास हर एक शेप होती है उसकी मैं अलग से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। तो उसके अंदर जो होता है ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं हमारी डेली लाइफ में, वो किस तरीके से यूज़ में आती हैं, हम उसके बारे में क्यों पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें हमें एक एक करके आपको पूरी उसके बेसिक से लेके उसकी डेफिनेशन से लेके उसके वर्ड के मीनिंग से लेके मैं आपको जो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना उनकी एक एक वीडियो आपको अलग से मिलेगी। हर एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स को देखेंगे, उसके रियल लाइफ एग्जांपल को देखेंगे। तो चलिए, आज हम प्लेन ज्योमेट्री होती है ना हमारे पास, उसकी बात करते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला हमारे पास ज्योमेट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। तो आज हम पढ़ने वाले पॉइंट के बारे में और टाइप ऑफ पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे कि पॉइंट क्या होता है, उसको किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे कि टाइप ऑफ पॉइंट क्या होते हैं, यानी कि पॉइंट्स को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उसकी बात करने वाले हैं हम। तो चलिए, आज स्टार्ट करते हैं पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई मार्कर है, ठीक है, तो इसकी जो ये टिप है ना, टिप, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट कह सकते हैं। यानी कि इस तरीके से टिप से हमने कोई भी ये इस तरीके से बना दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट हो गया। या शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो थोड़ा सा मैं बड़ा बना देती हूँ। ये क्या हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। और पॉइंट क्या होता है हमारे पास पॉइंट कोई भी ऐसा फिगर होता है या फिर हम कोई सर्कल कह सकते हैं। यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या होता है, एक सर्कल होता है जिसकी ना तो विड्थ होती है, ना ही लेंथ होती है, और ना ही उसकी ना तो विड्थ होती है, ना लेंथ होती है, और ना ही उसकी क्या आती है, हाइट होती है। यानी कि कुछ भी नहीं होती उसकी, एक जीरो डायमेंशन। जैसे हमने बताया था कि जो लेंथ होती है किसी भी उसकी, लेंथ होती है, विड्थ होती है या फिर हाइट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं कोई भी फिगर की, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसकी कुछ भी नहीं होती है, ना तो हमारे पास हाइट होती है इसकी, ना विड्थ होती है, और ना ही लेंथ होती है। तो हम क्या कहेंगे, इसको जीरो डायमेंशनल कहेंगे। यानी कि पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है। ये क्या है, एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है, जीरो डायमेंशनल। ये क्या होता है, जीरो
जाता है। पॉइंट क्या होता है हमारे पास? पॉइंट होता है हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर होता है, यानी कि कह सकते हैं हम इसको, जो ये हमारे पास मार्कर है, इसकी जो ये टिप होती है ना, टिप, इसको क्या कह सकते हैं हम? इसको एक पॉइंट कह सकते हैं। तो पॉइंट क्या होता है हमारे पास? कोई भी ऐसा फिगर होता है जिसकी ना विड्थ होती है, ना एक लेंथ होती है, और ना ही ब्रेड्थ होती है। ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, और ना ही उसकी क्या होती है? हाइट होती है। तो ऐसा फिगर जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, जो जीरो डायमेंशन होता है, जिसकी जीरो डायमेंशन होती है, यानी कि पॉइंट होता है हमारे पास, इसकी क्या होती है? जीरो डायमेंशन। जिसकी क्या होती है? जीरो डायमेंशन होती है, उसको क्या कहते हैं हम? इसको पॉइंट कहते हैं। यानी कि पॉइंट एकमात्र ऐसा होता है जिसकी जीरो डायमेंशन होती है। ठीक है, तो फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कि पॉइंट कितने टाइप का होता है। पॉइंट कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा कि पॉइंट होते हैं हमारे पास, जैसे कोलिनियर पॉइंट होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है, फिर उसके बाद कह सकते हैं हम इसको कॉप्लेनर होता है, नॉन कॉप्लेनर होता है। तो चलिए हम बात करेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट कितने टाइप के होते हैं। पॉइंट कितने टाइप्स के होते हैं? चलिए, तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉइंट की, यानी कि पॉइंट कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट कौन सा होता है? एक तो हमारे पास होता है पॉइंट, वैसे चार प्रकार का होता है। देखिए, तो हम मोटे तौर पर कौन कौन से टाइप के होता है पॉइंट। चलिए, तो हम बात करते हैं पॉइंट की। तो पॉइंट कितने टाइप, चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट की, यानी कि पॉइंट कितने प्रकार का होता है। तो पॉइंट हमारे पास मेन रूप से हम पढ़ते हैं चार प्रकार का होता है। एक तो हमारे पास कौन सा होता है? कोलिनियर। एक हमारे पास कोलिनियर होता है, एक नॉन कोलिनियर होता है। कौन सा होता है हमारे पास? कोलिनियर होता है, नॉन कोलिनियर होता है। नॉन कोलिनियर होता है, पॉइंट होता है हमारे पास। नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होता है? कॉप्लेनर। कॉप्लेनर पॉइंट होता है। एक हमारे पास होता है नॉन कॉप्लेनर। हमारे पास क्या होता है? नॉन कॉप्लेनर होता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास पॉइंट कितने टाइप के होते हैं। कोलिनियर पॉइंट होता है, नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है, कॉप्लेनर होता है, और नॉन कॉप्लेनर होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ये होता है कोलिनियर पॉइंट, ये कौन सा होता है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है हमारे पास? नाम से ही पता चल रहा है कोलिनियर पॉइंट, यानी कि ऐसे पॉइंट जो सिर्फ एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी फ्री फिगर होता है, उसके अंदर कितने भी पॉइंट हो सकते हैं। पॉइंट का यूज किसके लिए किया जाता है? हमारे पास रियल लाइफ में बात करें तो पॉइंट का यूज किसके लिए किया जाता है? पॉइंट का यूज किया जाता है लोकेशन को शो करने के लिए, यानी कि यूज ऑफ पॉइंट। यूज ऑफ पॉइंट किसके लिए किया जाता है? ये हमारे पास किसको? लोकेशन को शो करने के लिए। मेन रूप से हमारे पास लोकेशन को शो करने के लिए हमारे पास पॉइंट का यूज किया जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी मैप होता है, उसके अंदर जैसे हम कोई लोकेशन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से राजगढ़ से चूरू जाना है, तो वहाँ जाने के लिए क्या करेंगे? हम मैप देखेंगे तो वहाँ पे पॉइंट से लेके एक लाइन बनी होगी, एक लाइन सीगमेंट बन जाता है एक तरीके से। वो उस पॉइंट से लेके वहाँ तक का आपका रास्ता दिखाएंगे एक तरीके से। तो उसको क्या कहेंगे? इस पॉइंट से, यानी कि राजगढ़ एक पॉइंट हो गया, चूरू एक पॉइंट हो गया, तो वहां से जो वो होता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट। यानी कि पॉइंट लोकेशन को शो करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है हमारी रियल लाइफ के अंदर। और जैसे कोई भी हम जगह का नाम बताते हैं, तो जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो घर से स्कूल जाते हैं तो घर आपका एक पॉइंट हो गया, और वहां से स्कूल जाते हैं, स्कूल की लोकेशन हो गई, तो उस पॉइंट के ऊपर क्या है? वो आपका घर है। तो स्कूल से घर के ऊपर, यानी कि एक पॉइंट पे आपका स्कूल है और एक पॉइंट पे आपका घर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट इस तरीके से। फिर उसके बाद बात करेंगे टाइप ऑफ पॉइंट की, यानी कि कोलिनियर। कोलिनियर की बात करते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है, हमारे पास ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन के ऊपर होते हैं, यानी कि ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास कोई लाइन है, इसके ऊपर कितने भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक लाइन के ऊपर होते हैं ना, जैसे ए कह सकते हैं, बी कह सकते हैं, सी कह सकते हैं, डी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है? एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम कोलिनियर पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे नॉन कोलिनियर। जैसे
जैसे हमारे पास नॉन कोलिनियर, जैसे एक लाइन के ऊपर लाइन नहीं करते हैं ना, उसको हम जिसको ऐसे पॉइंट जिससे एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई जा सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉप्लेनर। यानी कि एक प्लेन के ऊपर, एक लाइन के ऊपर वो लाइन नहीं करेंगे। जैसे ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है और ये पॉइंट होता है, ठीक है। क्या इनसे हम क्या बना सकते हैं, क्या इनसे हम एक लाइन बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन? क्या इन तीनों पॉइंट से बन के एक लाइन बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बन सकती है इन तीनों पॉइंट से? नहीं बन सकती ना। इसके लिए जिससे हम ऐसे पॉइंट्स जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते, यानी कि इससे कर्व तो बन सकता है, या इस तरीके से हमारे पास कर्व तो बन जाएगा, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, तो इसको क्या कहेंगे हम, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास कॉप्लेनर। कॉप्लेनर, सबसे पहले हमें पास कॉप्लेनर को समझने के लिए प्लेन का पता होना चाहिए। तो प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेन की। तो प्लेन हमारे पास क्या होता है, प्लेन हमारे पास कोई भी ऐसा फिगर होता है जिसकी लेंथ तो होती है लेकिन विड्थ नहीं होती है। टू डायमेंशियल फिगर होता है, वैसे तो वो टू डायमेंशियल फिगर होता है हमारे पास। 2D के अंदर जैसे कोई भी शेप ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक प्लेन कह सकते हैं हम इसको। तो ऐसे पॉइंट जो एक प्लेन के अंदर ही होते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई भी ये प्लेन ले लिया हमने इस तरीके से, ये हमारे पास कोई भी 2D फिगर है, ठीक है। 2D फिगर को क्या कहेंगे हम, एक प्लेन कहेंगे। कोई भी हो सकता है, इस तरीके से ये हमने एक प्लेन ले लिया, ठीक है। कोई भी 2D फिगर है जिसको प्लेन कहते हैं हम इसको, तो ये हमने कोई भी प्लेन ले लिया। तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो विड्थ होती है ना उसको इनफाइनाइटली बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे ये पॉइंट हो गए, इसके अंदर ये पॉइंट लाई करते हैं, ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया। तो ये प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, कोप्लेनर पॉइंट। यानी कि एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं, इसके लिए हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर पॉइंट कहेंगे। नॉन कोप्लेनर पॉइंट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई भी प्लेन दे दिया, इस तरीके से हमारे पास ये कोई भी प्लेन है, 2D फिगर है, इस तरीके से हमारे पास कोई भी ये प्लेन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई भी प्लेन है, इसके अंदर कोई पॉइंट होगा, जैसे ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और एक ये बाहर पॉइंट हो गया, इसको ए कह देंगे, इसको बी कह देंगे, और इसको सी कह देंगे। तो ये वाला पॉइंट है सी, ये हमारा प्लेन के अंदर लाइन नहीं करता है, इसको इसलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन कॉप्लेनर पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉप्लेनर पॉइंट। यानी कि एक प्लेन के अंदर लाई करने वालों को क्या कहेंगे, कॉप्लेनर पॉइंट। और एक प्लेन के अंदर अगर लाई नहीं करता है, ये प्लेन से बाहर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉप्लेनर पॉइंट। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे डेली लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं तो देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी रो है, जैसे आपने कोई भी बनाया, मान लेते हैं कि आप एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं, और कोई भी पेड़ के नीचे आप खेल रहे हैं, तो उस पेड़ के नीचे जो है ना, एक आपने मतलब क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने मैदान बनाया, ठीक है। मैदान का वो आपने क्रॉसिंग कर दी कि यहाँ तक हमारा मैदान आता है, जिसके अंदर 2 पेड़ है ना, वो तो आपके मैदान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तीसरा पेड़ है ना, वो आपके मैदान के अंदर नहीं आता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि 2 पेड़ उसके अंदर आ गए, तो वो क्या गए, जो तीसरा पेड़ है ना, वो उसके अंदर प्लेन के अंदर लाई नहीं करेगा, तो उसको अंदर क्या कहेंगे हम, वो एक तरीके से पेड़ एक पॉइंट है, तो वो क्या होएगा, नॉन कॉप्लेनर हो जाएगा। और एक मैदान आप बनाते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, तीनों पेड़ आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, पेड़ क्या हो जाएंगे, पेड़ ए, पेड़ बी, पेड़ सी, यानी कि 3 ट्री हो जाएंगे हमारे पास। तो वो उसके अंदर ही लाई करेंगे आपके ग्राउंड के, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉप्लेनर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने बात करी यहाँ पे प्लेन की। हाँ, वो छोटा सा पॉइंट टॉपिक है हमारे पास प्लेन। वैसे तो कार्टेशियन पॉइंट होते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आ जाते हैं, उसको हम अलग से एक वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसको लेके। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम फिर से एक बार देखेंगे कि पॉइंट को कार्टेशियन उसके अंदर किस तरीके से डिनोट करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं। तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगी पॉइंट को लेके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो अगर आप ज्योमेट्री जो हमारे पास मैथ्स का सेक्शन होता है, उसको अगर 0 से अपर लेवल तक समझना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से, उसके मीनिंग को, उसकी यूज को हर तरीके से आप समझना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपना जो पोस्ट डालती हूँ उसके अंदर मैं पहले से ही बता देती हूँ कि अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। तो आप उसको अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए, किसी टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहिए जो आपको नहीं आता हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।